क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए इसमें क्या दे रहा है। इसमें का पहले का क्वेश्चन 2 है, ठीक है, पहले का क्वेश्चन 2 है। इसमें बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी 5 पेंसिल और 7 कलम जब साथ में खरीदते हैं तो हमको 50 रुपया देना पड़ता है। फिर आगे बोल रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं, हल के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, तो यहां से हल करते हैं। इसमें बोल रहा है 5 पेंसिल, पहले एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहां लिख लेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपए है। कितना है भाई, यक्स रुपए है। ठीक है, ऐसे कि अब कलम का मूल्य, तो आप लिख लेंगे एक कलम का मूल्य वाई रुपए है भाई। एक कलम का मूल्य वाई रुपए है। ठीक है, तो इसमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए दिया है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, चूंकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया है भाई, 50 रुपए दिया है। ठीक है, 50 रुपए। 5 पेंसिल यानी 5 गुणे पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, यक्स है, क्या हो जाएगा 5 यक्स हो जाएगा भाई। फिर क्या बोलते हैं, कुल 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए, यानी 5 पेंसिल प्लस 7 कलम जब दोनों को खरीदते हैं तो 50 रुपए हमको देना पड़ता है। तो 5 गुणे पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य यक्स है, प्लस 7 गुणे कलम, एक कलम का मूल्य वाई है, तो 7 वाई बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपए। तो एक क्या होता है, समीकरण 1 बन गया हमारा। यहां से समीकरण 1 बन गया यहां से। अब हम आगे तरफ चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे बोल 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है, यानी कि यहां पर, इसलिए यहां पर बोलेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है भाई। तो 46 कितना है, 46 रुपए है। तो 7 पेंसिल बोला तो क्या हो जाएगा, 7 यक्स प्लस 5 कलमों का मूल्य बोला तो एक कलम का मूल्य कितना है भाई, तो यहाँ 5 वाई बराबर कितना हो गया 46, बराबर 46। समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, इस समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। तो यहां से हम क्या करते हैं, ग्राफिक विधि से हल करते हैं। ठीक है, अब ग्राफिक विधि से हल करने के लिए तीस हम समीकरण को आगे ले चलते हैं, देख लेते हैं भाई। पहला समीकरण क्या है, यहां से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पहले समीकरण से क्या है भाई, 5x प्लस 7y बराबर 10 बराबर 50। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हमको x और y का 2 वैल्यू निकालना होता है, x और y का 2 वैल्यू निकालना होता है। ठीक है भाई, तो यहां से हम निकालते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर x, अब x बराबर हम 3 रख दें तो y का मान कितना होगा, ये देखते हैं। x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, इस समीकरण रखते हैं। तो 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 3 15, 7y बराबर 50 माइनस 15 हो जाएगा। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, 50 में से 15 घटाएं कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो y बराबर 35 बटे कितना हो जाएगा 7। तो y का मान कितना है 5। x का मान हम 3 रखें तो y का मान आ गया 5, और x का मान हम 10 रख देते हैं। तो x का मान जब हम 10 रख देते हैं तो y का मान कितना निकलता है, तो हम आगे देखेंगे। तो देखो 5 गुणे x, 5 गुणे x जहां कितना रख दिए, 10 रख दिए। जब x जहां 10 रख दिए तो क्या बोलते हैं कि 5 प्लस 7y अब बराबर 50 हो जाएगा। 10 पचे 50 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा भाई। तो 7y बराबर 50 माइनस 50, तो 7y बराबर 0 बचेगा, y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 0 में जब 7 से भाग दें तो 0 हो जाएगा। यानी कि जब x का मान हम 10 रखे तो y का मान 0 हो गया। ठीक है भाई, इसी प्रकार हम अगले समीकरण को ले चलते 7x प्लस 5y बराबर 46 से। तो यहां पर हम लिख रही है 7x प्लस 5y बराबर 46 से हम चलते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर भी x और y का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, x y का वैल्यू निकालना होता है। तो x और y का 2 वैल्यू निकलेगा, तभी तो हमारा ग्राफिक विधि बनेगा ना भाई। अब आगे चलते हैं। जब हम x का मान इसमें हम 3 रख दें, x का मान 3 रखें तो क्या हो जाए, 7 गुणे 3 और प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा। 7 3 21, 5y बराबर 46 माइनस 21 कर देंगे। 5y बराबर 6 में से 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा,
4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5/25/5 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान जब हम क्या बोलते हैं कितना लिए भाई 3 लिए। जब x का मान 3 लिए तो y का मान आ गया 5। जब x का मान हम 8 ले लेते हैं। आप देखो भाई यहाँ पे क्या करना है, x y का मान कुछ भी ले सकते हो। x का मान हम अपने से लेते हैं। हम आपको नियम में जाके बता दिए हैं। नियम में आप हमारे जाके वीडियो देखेंगे तो आप नियम में सब अच्छी तरीके से बताया गया, समझाया भी गया है, समझना। तो x का मान अपने से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ 3 लिए, आप 4 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हम x बराबर 8 लिए हैं तो हम यहां से देख लेते हैं आगे से। जब x बराबर 8 लिए तो इस समीकरण में देखते हैं 7 गुणे 8 है, यहाँ पर 8 रखेंगे ना, बराबर क्या होता है 46 हो जाएगा। तो 7 8 56 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 माइनस 56 हो जाएगा। ठीक है, 5y बराबर 46 4 50 और 50 यानी 10 बचेगा, तो माइनस 10 बचेगा भाई। तो y बराबर माइनस 10 बचे 5 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस 2 होगा। यानी कि जब हम y का मान x का मान 8 रखते हैं तो y का मान माइनस 2 आ जाता है। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करते हैं कैसे हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, देखो अब हमारा ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसे बनता है ये देखना है। ठीक है, अब पटरी और इसके पटरी प्रकार के माध्यम से बनाते हैं ग्राफ क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ से हमको x और y का वैल्यू निकालना होता है। x और y अच्छे से खींचते हैं तो हम पहले y को खींच लेते हैं। तो यहाँ से देखो y को खींचा गया, अब इसको y खींचा गया, तो ऐसे x वाले को खींचेंगे हम। अभी x वाले को हम यहाँ से खींच लेते हैं भाई। तो देखो x वाले को ऐसे हम खींच लेते हैं। तो देखो यहाँ से x वाला खींच लिए, x डैश x। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसको बोलते हैं y, अब इसको बोलते हैं y डैश बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं x डैश और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कि x। यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे यहाँ पर हो गया 6 और 7 और 8 हो जाएगा। समझ में, x अच्छे 8 और हम बढ़ाना है भाई। तो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर आगे ले चलेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अब इधर चलेंगे तो -1 -2 और -3 हो जाएगा। इधर ऐसे चलेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 -3 और -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हमको ग्राफ बनाना रहता है भाई। ग्राफ कैसे बनेगा ये ध्यान से सीखिएगा आप, तो समझ में। अब हम पहले बिंदु से देखते हैं x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 यहाँ पर है तो y बराबर 5। अब x बराबर 3 और y बराबर 5, तो y का मान कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो y बराबर 5, तो इसको हम मिलाएंगे दोनों लाइन को, जहां पर काटेगा वहीं पर x का मान 3 का 5 मिलेगा। तो देखो कहां पर काटेगी, तो रेखों को हम मिलाते हैं, तो जहां पर काटेगी तो वहीं पर हमारा ये बिंदु मिलेगा। ठीक है, देखो कहां पर काटे, ए बिंदु मिला, तो ए बिंदु का नाम क्या हो जाएगा 3 का 5। यहाँ पर लिखेंगे 3 का 5। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो गया 3 का 5 हो गया। अगले जहां पे देखो x बराबर 10 है तो y बराबर 0, तो x बराबर 10 यहाँ पर हो गया है तो y का मान क्या है 0 हो गया। तो इस बिंदु का नाम है 10 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम 10 का 0। तो इस दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं भाई। तो इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे हम, यहां से देखिए यहाँ से हम मिला गए और इस बिंदु को मिला दिए। ठीक है, तो इस बिंदु का समीकरण का नाम क्या हुआ, तो उस समीकरण को हम लिखते हैं। तो देखो इस समीकरण का नाम क्या था 5x + 7y बराबर 50। तो इस समीकरण का हम नाम लिख देते हैं 5x + 7y बराबर 50। अब हम दूसरे समीकरण के हिसाब से हम चलते हैं। दूसरा समीकरण क्या कहता है यहाँ पर, तो दूसरा समीकरण देखो x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर 3 तो y बराबर 5 कहाँ मिला है, यहीं पर पहले से मिला है। x बराबर 3 और y बराबर 5 तो यहीं पहले से मिला है। तो ये बिंदु भी क्या हो गया 3 का 5 हो गया। अगले x बराबर 8 तो y बराबर -2, x बराबर 8 y बराबर -2 यहाँ पे मिल रहा है भाई नीचे, तो हम नीचे की साइड चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम खींच देंगे, डैश डैश ले जाते हैं ऐसे और -8 के नीचे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर 8 से मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से ऐसे डैश डैश करेंगे तो जो बिंदु मिलेगा इसी बिंदु को बोल देंगे क्या भाई -8 -2 बोल जाएगा। ठीक है, तब ये दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, ये दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं भाई। देखते हैं यहाँ पर, तो देखो ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो जो भी बिंदु मिलेगा तो देखो ऐसे मिला दिए, इस दोनों बिंदु को मिला दिए। ठीक है, अब देखो कहां पर काट रहे हैं आपस में कहां काट रहे हैं, यहाँ पर, यानी कि x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5 पे काटे हैं। तो हम कह सकते हैं x बराबर क्या माना गया था भाई, x बराबर एक पेंसिल का मूल्य x माना गया था, x बराबर 3 है
और एक कलम का मूल y माना गया तो y बराबर 5 है। तो यहीं पे दोनों संख्या काट रही है ना भाई, जहां पर काटी गई वहीं पे संख्या मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एक पेंसिल का मूल्य क्या माना गया था यक्स, और यक्स बराबर क्या निकला है 3, तो यक्स बराबर 3 रुपए होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर एक कलम का मूल्य y रुपए, y बराबर क्या निकला है 5 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा भाई। देख लीजिए यहाँ पर जो बिंदु, जो दोनों रेखाएं जहां काटती है, इस रेखा का नाम क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये दोनों रेखाएं जहां काटती हैं वहीं पर हमारा क्या होता है बिंदु होता है। अब बिंदु देखो, पहले वाले को x अक्ष, y को दूसरे वाले को y अक्ष, x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर यहाँ पर क्या माना गया, तो पेंसिल का मूल्य x रुपए माना गया था, एक कलम का मूल्य y रुपए माना गया। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए था तो x बराबर 3 रुपए हो गया, एक कलम का मूल्य y रुपए था तो y बराबर 5 रुपए हो गया। समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर उतार लीजिए।